तो मूवी की शुरुआत में हम रोल्स रॉयल कार को देखते हैं, जिसके अंदर से डेनियल एक नाम का आदमी बाहर निकलता है। डेनियल नाम का यह आदमी बहुत ही कम समय में बहुत ही अमीर और बहुत ही फेमस हो चुका था। आगे डेनियल वहां से निकलते हुए एक स्टेज पर चढ़ता है, जहां पर हजारों में पब्लिक डेनियल को सुनने के लिए उसका इंतजार कर रही थी। मूवी में आगे हमें 2004 का समय बताया जाता है, जब डेनियल बहुत ही आम इंसान हुआ करता था। डेनियल अपनी माँ के घर पर जाकर उन्हें बर्थडे विश करता है। आगे डेनियल अपनी माँ को बताता है, मैंने जॉब के लिए गूगल में अप्लाई किया है और हो सकता है इसके लिए मुझे कैलिफोर्निया जाना पड़े। यह सुनकर डेनियल की माँ का चेहरा उतर जाता है कि शायद उसका बेटा अब उनसे दूर चला जाएगा। अपनी माँ के घर से लौटकर डेनियल अपने घर पर आता है और आते ही वो लेटर चेक करने लगता है। तभी डेनियल देखता है कि उसके घर गूगल से भी लेटर आया था। डेनियल उस लेटर को पढ़ने लगता है तो उसमें लिखा था कि डेनियल के पास कॉलेज डिग्री ना होने के कारण गूगल उसे जॉब नहीं दे सकता। यह देखकर डेनियल को गुस्सा आता है और वो गूगल के लेटर को फेंक देता है। उसी वक्त डेनियल के पास वाले फ्लैट में जोर से म्यूजिक बज रहा था और डेनियल चिल्ला के कहता है, इसे बंद करो। तब वो म्यूजिक बंद नहीं होता। तब डेनियल भी परेशान होकर अपनी पसंद का म्यूजिक पायरेट बे से डाउनलोड पर लगाता है और डेनियल अपने घर में रखे स्पीकर्स को उस फ्लैट की तरफ कर देता है। और म्यूजिक के पूरा डाउनलोड होने के बाद डेनियल तेज साउंड में उस म्यूजिक को बजाने लगता है। तभी डेनियल की नजर कंप्यूटर स्क्रीन में गूगल साइट पर पड़ती है और डेनियल को गूगल पर गुस्सा भी आ रहा था, इसलिए वो कोड लिखने लगता है। अगले दिन डेनियल अपने ऑफिस में जाता है तो डेनियल के ऑफिस में सभी लोग कंप्यूटर स्क्रीन देखकर कुछ डिस्कस कर रहे थे। वो लोग डेनियल को बुलाकर पूछते, डेनियल तुमने देखा ये सब क्या हो रहा है? क्या ये सब कुछ तुमने किया है? डेनियल देखता है तो गूगल पर ऑनलाइन ऑप्शन सर्च करने पर उसकी कंपनी की लिंक आ रही थी। यह देखकर डेनियल कहता है, मैंने गूगल के एल्गोरिदम का पता लगा लिया है। अब से तुम्हें ऐड के लिए गूगल को पैसा देने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अब से जब कभी कोई ऑनलाइन ऑप्शन सर्च करेगा तो हमारी कंपनी के 600 रिजल्ट आएंगे। तब डेनियल का बॉस कहता है, डेनियल मैं जानता हूँ तुम बहुत ही अच्छे कोडर हो, तुम ऐसे ही गूगल को हैक नहीं कर सकते। जो कुछ भी तुमने किया है वो सब अभी ठीक करो। डेनियल का बॉस डेनियल को बुलाता है, लेकिन डेनियल बिना उसे ठीक करे वहां से निकल जाता है। एक्चुअल में डेनियल ने वो जॉब छोड़ने का तय कर लिया था। डेनियल घर पर जाकर बोर्ड पर एक नोट लिखता है, मुझे 1 साल के अंदर एक बड़ा बिजनेस लॉन्च करना है और फिर उसे सेल करना है। एक्चुअल में डेनियल ने तय किया था कि वो कोई स्टार्टअप करेगा। अब डेनियल को अपने स्टार्टअप पर काम करते हुए 6 महीने बीत चुके थे और डेनियल टीवी पर न्यूज देख रहा था, जिसमें बताया जा रहा था कि सोनी म्यूजिक कंपनी ने पायरेट बे के फाउंडर पर केस किया था, क्योंकि जिस म्यूजिक पर सोनी कंपनी का कॉपीराइट था वो म्यूजिक पायरेट बे वेबसाइट पर ऐसे ही उपलब्ध था। तभी डेनियल टीवी बंद करके अपने घर पर आए लेटर देखने लगता है और डेनियल देखता है कि उसके घर पर कंपनी के कुछ कूपन्स भी आए थे। कूपन्स को देखकर डेनियल के दिमाग में आइडिया आता है कि जल्दी सब कुछ डिजिटल हो जाएगा। यहाँ तक कि जो लोगों के घरों में ऑफर कूपन आया करते थे उसका भी डिजिटलाइजेशन हो जाएगा। यह सोचकर डेनियल इसी आइडिया पर काम करने लगता है। आगे डेनियल एडवर्डिको नाम से एक वेबसाइट बनाता है। आगे डेनियल टीवी पर न्यूज देख रहा था और टीवी में न्यूज में बताया जा रहा था कि ट्रेड डबलर नाम की ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट कर दिया गया है। इस कंपनी को 5 साल पहले फिलिक्स और मार्टिन नाम के 2 आदमी ने शुरू किया था और आज ये कंपनी ग्लोबल मार्केट को डोमिनेट कर रही है। यह न्यूज डेनियल भी देख रहा था और उसके दिमाग में आइडिया आता है, क्यों ना वो अपना स्टार्टअप इन दोनों को बेच दे। आगे डेनियल ट्रेड डबलर नाम की कंपनी में मार्टिन और फिलिक्स से मिलने के लिए जाता है। डेनियल वेट कर रहा होता है, तभी वहां पर मार्टिन आता है और वो डेनियल को देखकर कहता है, तुम जरूर नए इंटर्न होंगे। एक्चुअली फिलिक्स अभी आ रहा है, वो तुमसे बात करेगा। मैं भी डेनियल नाम के लड़के का वेट कर रहा हूँ। तुम्हें पता है उस लड़के ने एक कंपनी बनाई है, उस कंपनी का नाम एडवर्डिको है और ये ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी है। इस कंपनी को अपनी वेबसाइट के हर क्लिक पर 10% रेवेन्यू मिलता है। एक्चुअली ये वेबसाइट आपकी आदतों का पता लगाकर आपको एड दिखाती है जो आप चाहते हैं। यह सुनकर डेनियल भी हंस रहा था, क्योंकि वो वेबसाइट उसने ही बनाई थी और मार्टिन को ये बात अब तक पता नहीं थी। आगे मार्टिन कहता है, तो हमारा प्लान ये है, हम एडवर्डिको कंपनी को खरीदकर डेनियल को जो कुछ भी चाहिए वो उसे दे देंगे। तभी वहां पर मार्टिन का पार्टनर फिलिक्स एक लड़के के साथ आता है। आगे फिलिक्स डेनियल से मिलता है और वो मार्टिन को बताता है ये डेनियल है। मार्टिन भी डेनियल से मिलता है, जिसकी कंपनी खरीदने के बारे में अब तक वो बात कर रहा था। मार्टिन डेनियल से पूछता है, तुम्हारी उम्र कितनी होगी? तब डेनियल कहता है 22 साल। वैसे आप मेरी कंपनी खरीदने के बारे में अभी अभी बात कर रहे थे, बताइए आप लोग मुझे कितना पे करेंगे? आगे डेनियल मार्टिन और फिलिक्स के साथ अपनी कंपनी को बेचने की डील कर लेता है और शाम को वो उनके साथ पार्टी कर रहा था। आगे डेनियल मार्टिन से पूछता है, मैंने सुना है कि तुम सिलिकॉन वैली में काम कर चुके हो, मुझे बताओ जो वो लोग कर रहे हैं वो हम क्यों नहीं कर सकते? यह सुनकर मार्टिन कहता है, तो ठीक है, तुम मुझे आइडिया पिच करो और हम सिलिकॉन वैली की बड़ी कंपनी से कम्पीट करेंगे। डेनियल यह सुनकर पार्टी से निकल जाता है और बाहर उसे एक लड़का ब्रोशर देता है।
यह ब्रोशर बॉबी नाम की सिंगर के प्रोग्राम का था, जो प्रोग्राम पास ही में हो रहा था। डेनियल भी पास वाले क्लब में जाकर बॉबी नाम की सिंगर को गाते हुए देखने लगता है, जो काफी अच्छा गा रही थी। सॉन्ग खत्म होने के बाद डेनियल ड्रिंक करने लगता है। उसी वक्त वहाँ पर उससे बॉबी आकर मिलती है। एक्चुअल में बॉबी डेनियल के साथ हाई स्कूल में पढ़ा करती थी। तब बॉबी कहती है, मुझे पता है ये बड़ा स्टेज तो नहीं है, पर यहाँ पर गाकर मेरा काम चल जाता है। क्या पता यहीं कहीं सोनी रिकॉर्ड वाले मौजूद हो और वो मेरा गाना सुन ले और मेरे साथ कोई बड़ी डील साइन कर ले। लेकिन अभी मैं खुश हूँ क्योंकि कुछ लोग मेरे सॉन्ग को रिकॉर्ड करके पायरेट बे में पोस्ट करते हैं। चलो मेरी बातें छोड़ो, तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो। तब डेनियल कहती, ज्यादा कुछ खास नहीं, अभी अभी मैं $10 मिलियन में अपनी कंपनी बेचकर आया हूँ। यह सुनकर बॉबी शॉक होकर पूछती है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। आगे वहाँ पर बॉबी का बॉयफ्रेंड आता है और बॉबी डेनियल को अपना नंबर देकर वहाँ से निकल जाती है। आगे डेनियल अपनी मॉम के लिए गिफ्ट लेकर जाता है और डेनियल की मॉम उससे पूछती है, तो तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। तब डेनियल कहता है, अब मैं ज्यादा काम नहीं करता क्योंकि मेरे पास काफी पैसा है। तब डेनियल की माँ कहती है, काम सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं किया जाता है। अब डेनियल वापस अपने घर पर जाकर टीवी देखने लगता है। तभी टीवी पर वापस पायरेट बे की न्यूज दिखाई जा रही थी। डेनियल भी न्यूज सुनते सुनते सोच रहा था कि अब वो नया और बड़ा क्या करे। तब डेनियल पायरेट बे वेबसाइट से अपनी फ्रेंड बॉबी के सॉन्ग डाउनलोड करने लगता है। लेकिन तभी वेबसाइट पर डाउनलोड फेल बता दिया जाता है। वो सॉन्ग डाउनलोड नहीं हो रहे थे और वेबसाइट के पेज पर पोर्न वेबसाइट के कुछ लिंक भी मौजूद थे। इसलिए डेनियल को इन सब में एक प्रॉब्लम नजर आती है, क्योंकि जब आपको सॉन्ग सुनने होते थे तब आपको उन्हें डाउनलोड करना होता था, जिसमें टाइम तो लगता था और कई बार पूरी तरह से डाउनलोड भी नहीं होता था। आगे डेनियल मार्टिन के घर पर जाकर मार्टिन से मिलता है और वो उसे कहता है, तुमने मुझे कहा था कि मेरे पास कोई अच्छा आइडिया हो तो वो मैं तुम्हें सुनाऊं। तब मार्टिन कहता है, हाँ मैं तैयार हूँ, चलो बताओ। तब डेनियल टीवी स्टार्ट करते हुए कहता है, एक चीज है जो अभी तक भी सिलिकॉन वैली में किसी ने नहीं की, और वो है म्यूजिक पर अब तक किसी ने काम नहीं किया। तुम टीवी पर न्यूज देख रहे हो, हर जगह पायरेट बे की न्यूज छाई हुई है, लेकिन कोई भी रिकॉर्ड कंपनी और न्यू जनरेशन के इस वॉर में पड़ना नहीं चाहता। यह हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, हम इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। सोचो, अब तक एक भी बड़ी म्यूजिक साइट नहीं है जहां पर लोग जाकर अपनी मनपसंद का म्यूजिक सुन सके। मार्टिन कहता है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि पायरेट बे है, अधिकतर लोग वहीं पर जाकर म्यूजिक सुनते हैं। डेनियल कहता है, तो क्या तुम्हें पायरेट बे म्यूजिक सुनने के लिए एक अच्छा ऑप्शन नजर आता है जहां पर सॉन्ग और आर्टिस्ट की बराबर लिस्टिंग नहीं है। जब आप कोई भी म्यूजिक डाउनलोड करते तो या तो म्यूजिक डाउनलोड नहीं होता, और यदि डाउनलोड हो भी जाता है तो वो फाइल प्ले नहीं होती। डेनियल कहता है, यही तो मेरा आइडिया है, पायरेट बे एड से पैसा कमाता है, हम भी ये कर सकते हैं एक अच्छी वेबसाइट बनाकर। पायरेट बे के इस बिजनेस मॉडल पर काम करके हम भी बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। इमेजिन करो, हम एक ऐसी क्लीन वेबसाइट बनाएं जिस पर लोग आकर फ्री में म्यूजिक सुन सके। मार्टिन कहता है, और म्यूजिक राइट्स का क्या होगा जो उन बड़ी कंपनीज के पास है। डेनियल कहता है, तो हम इन कंपनी से म्यूजिक बाय कर लेंगे। डेनियल की सारी बातें सुनकर मार्क कहता है, मैं तुम्हारे आइडिया के साथ हूँ। आगे डेनियल इस काम के लिए अपनी कोडर की टीम बनाने लगता है। इसके लिए डेनियल एंड्रियास इन नाम के कोडर से जाकर मिलता है, जो काफी अच्छा कोडर था। एंड्रियास डेनियल से मिलकर उसकी रिक्वायरमेंट पूछता है। तब डेनियल कहता है, मैं एक म्यूजिक साइट बनाना चाहता हूँ जिस पर किसी को वेट ना करना पड़े, जिस पर म्यूजिक सुनने के लिए किसी को डाउनलोडिंग ना करना पड़े, बस एक क्लिक पर मनपसंद म्यूजिक सामने आ जाए और प्ले होने लगे। यह सुनकर एंड्रियास कहता है, इस काम के लिए मुझे बड़ी टीम बनानी होगी, मुझे कितने लोग मिलेंगे। डेनियल कहता है, जितनी बड़ी तुम टीम बनाना चाहो उतनी बड़ी टीम बना सकते हो। आगे डेनियल काफी सारी म्यूजिक कंपनी के पास जाकर म्यूजिक राइट्स की बात करने लगता है और अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस कंपनी स्पॉटिफाई के बारे में बताने लगता है, पर डेनियल को कहीं से भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल पाता। डेनियल अपने ऑफिस आता है, तब उसे एंड्रियास अपनी वेबसाइट का काम दिखाता है और एंड्रियास वेबसाइट पर म्यूजिक प्ले करके बताता है तो उस पर म्यूजिक बफर हो रहा था। यह देखकर डेनियल कहता है, म्यूजिक बफर हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तब एंड्रियास कहता है, म्यूजिक 0.2 सेकंड पर प्ले होगा तब वो बफर नहीं होगा। अभी तक हमने 0.4 सेकंड की स्पीड अचीव कर ली है। यह सुनकर डेनियल कहता है, लेकिन मुझे 0.2 सेकंड की स्पीड चाहिए। एक बात मैं क्लियर कर दूं, मुझे वेबसाइट पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए। एंड्रियास और उसकी टीम को चिल्लाते हुए डेनियल वहां से निकल जाता है। तब मार्टिन डेनियल से आकर पूछता है, तुम्हें हो क्या रहा है, तुम टीम पर क्यों चिल्ला रहे थे। डेनियल कहता है, तुम जानते हो क्या हो रहा है, 12 मीटिंग्स करने के बाद भी हमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। तब मार्टिन कहता है, तुम अपनी टीम को देखो, उन्होंने प्रोटोटाइप पूरा तैयार कर लिया है, अब हम कामयाबी के काफी करीब है, अब हम हार नहीं मान सकते। जो भी प्रॉब्लम आ रही है बस उसे सॉल्व करने की कोशिश करो, अपने दिमाग को ठंडा रखो, मैं तुम्हारे लिए एक ठंडी बियर लेकर आता हूँ। डेनियल इस बारे में बैठकर सोच रहा था, तभी वो टीवी पर पर सुंडिन नाम के आदमी का इंटरव्यू देखता है और पर सुंडिन स्वीडन में सोनी कंपनी का CIO था। रिपोर्टर सुंडिन से पायरेट बे कंपनी को लेकर सवाल कर रहा था। तब सुंडिन कहता है, पायरेट बे वेबसाइट जो कुछ भी कर रही है वो सब इनलीगल है,
हमारी कंपनी के म्यूजिक को बिना हमारी परमिशन के ऐसे ही अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देना ये सब गलत है। इसलिए हम पायरेट बे वेबसाइट के फाउंडर को कोर्ट में लेकर जाने वाले हैं। हम देखेंगे वहां से अगर कोई रास्ता निकल पाए तो। डेनियल भी सुंडिन को देख रहा था और वो समझ गया था कि अब उसे म्यूजिक राइट्स के लिए किससे बात करनी है। आगे डेनियल पर सुंडिन से मिलने के लिए स्वीडन में सोनी के ऑफिस में जाता है। तभी स्टेफनी नाम की लड़की डेनियल से आकर मिलती है और डेनियल उसे कहता है, मैं इस लॉबी में पिछले 3 दिनों से वेट कर रहा हूँ, मैं पर सुंडिन से मिलना चाहता हूँ। तभी स्टेफनी कहती है, अभी उनका शेड्यूल बहुत ही बिजी है, अभी आप नहीं मिल सकते। तभी स्टेफनी को किसी का कॉल आ जाता है और स्टेफनी कॉल पर कहती है, क्या तुम जल्दी किसी आईटी वाले को भेजोगे? जो भी मेल हम कर रहे हैं वो बाउंस हो रहे हैं, जल्दी इस प्रॉब्लम को फिक्स करवाओ। डेनियल भी स्टेफनी की बातें सुनकर कहता है, ये फायरवॉल की प्रॉब्लम है और मैं इसे फिक्स कर सकता हूँ। तभी स्टेफनी डेनियल को अपने साथ ले जाती है और वो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। डेनियल उठकर जा रहा था तभी वो टेबल पर रखा हुआ बॉबी का पोस्टर देखता है और डेनियल कहता है, क्या तुमने बॉबी का म्यूजिक सुना? ये काफी अच्छा गाती है। तब स्टेफनी कहती है, हाँ बिल्कुल, ये काफी अच्छा गाती है। पर अचंबा ये सुनकर हुआ कि तुमने भी इसका म्यूजिक सुना है। तब डेनियल कहता है, हाँ मैं इसे जानता हूँ, ये मेरी स्कूल फ्रेंड है। तब स्टेफनी कहती है, आज भी क्लब में इसका शो है जहाँ पर ये गाना गाती है और पॉसिबल है आज रात को पर सुंडिन भी इसका म्यूजिक सुनने के लिए वहाँ पर आए। ये सुनकर डेनियल समझ जाता है और वो स्टेफनी को थैंक्स कहता है। अब शाम को डेनियल उस क्लब में जाता है जहां पर बॉबी गाना गाने वाली थी। डेनियल बॉबी से मिलकर उसे स्पॉटिफाई के बारे में बताता है और डेनियल बॉबी को यह भी बता देता है आज यहां पर सोनी का टॉप एग्जीक्यूटिव भी आने वाला है। अब बॉबी क्लब में परफॉर्म कर रही थी तभी डेनियल और एंड्रियास वहां पर सुंडिन को देख लेते हैं। वो क्लब के बाहर जा रहे थे तभी डेनियल परसुंडिन को आवाज लगाता है। परसुंडिन के साथ में स्टेफनी भी थी और वो डेनियल को परसुंडिन के बारे में बताती है और डेनियल परसुंडिन से कहता है, मुझे पता है कि म्यूजिक इंडस्ट्री को कैसे बचाया जा सकता है। हम लोगों ने एक म्यूजिक प्लेयर तैयार किया है जिस पर लोग आकर फ्री म्यूजिक सुन सकते हैं। यह सुनते ही सुंडिन कहता है, क्या कहा तुमने? म्यूजिक, और वो भी फ्री में? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ फ्री म्यूजिक की बात पर डील करूंगा? म्यूजिक कभी भी फ्री नहीं हो सकता। आज के बाद मेरे सामने कभी भी फ्री म्यूजिक के बारे में बात करने की कोशिश मत करना। मेरा पर्सनल मिशन है कि मैं तुम्हारी जैसी कंपनी को खत्म कर दूंगा जो फ्री म्यूजिक की बातें कर रहे हैं। ऐसा बोलकर सुंडिन गाड़ी में स्टेफनी के साथ बैठकर वहां से निकल जाता है। इतनी बात सुनने के बाद डेनियल को भी काफी गुस्सा आ रहा था और वो अपना लैपटॉप फेंक देता है। आगे लैपटॉप उठाकर डेनियल एंड्रियास से कहता है, चलो हमें वापस से काम पर लगना है। डेनियल ने भी तय कर लिया था कि वो अब हार नहीं मानने वाला। अब दोस्तों मूवी में हमें सुंडिन की कहानी बताई जाती है। सुंडिन कोर्ट में जाता है तब कोर्ट के बाहर सभी लोग उसका विरोध कर रहे थे और सभी लोग नारे लगा रहे थे, डोंट स्टॉप पायरेट बे। सुंडिन कोर्ट में जाता है और उसी वक्त वहां पर पायरेट बे के 3 फाउंडर भी आ जाते हैं। रिपोर्टर उनसे सवाल करने लगते हैं। तब उनमें से पीटर नाम का फाउंडर कहता है, मुझे तो कैसी बकवास लग रहा है। पियर सुंडिन और उनके साथ काम करने वाले म्यूजिक रिकॉर्ड कंपनी, ये लोग महंगे दाम में अपनी सीडीज और डीवीडीज बेचते हैं और ये लोग हमें नीचा दिखाकर फर्स्ट प्लेस पर बने रहना चाहते हैं, क्योंकि जब लोगों को म्यूजिक फ्री में मिलेगा तो कोई भी उसे खरीद कर नहीं सुनना चाहेगा। इसलिए हमारा केस जीतना बहुत जरूरी है ताकि इन लालची म्यूजिक कंपनी को इनकी सही जगह दिखाई जाए। सुंडिन भी पीटर की इस स्पीच को सुन रहा था और पीटर हंसते हुए सुंडिन के सामने से निकल जाता है। अब आगे हमें इस घटना के 3 साल पहले का समय बताया जाता है, जब सुंडिन की सीनियर सुंडिन को कॉल करके कंपनी से कुछ लोगों को निकालने के लिए कहती है, क्योंकि उनकी कंपनी की सीडी की सेल 20% तक डाउन हो चुकी थी और इसलिए कंपनी में छटनी जरूरी थी। तब सुंडिन को अपने साथ काम करने वाले कई लोगों को जॉब से निकालना पड़ता है। यह करके सुंडिन को भी दुख हो रहा था, क्योंकि वो लोग काफी सालों से सुंडिन के साथ काम करते हुए आ रहे थे। आगे सुंडिन गुस्से में सीनियर पुलिस ऑफिसर को पायरेट बे पर एक्शन लेने के लिए कहता है, क्योंकि पायरेट बे वेबसाइट के कारण उनकी सीडी की सेल में 20% तक गिरावट आ चुकी थी। आगे कमिश्नर के कहने पर पुलिस की कुछ टीम पायरेट बे के ऑफिसेस पर छापा मारती है। आगे सुंडिन पॉन्टिन नाम के सीनियर पुलिस ऑफिसर से कहता है, तुमने पायरेट बे के ऑफिसेस पर रेड मारी, लेकिन उनकी वेबसाइट सिर्फ 2 दिनों के लिए बंद रही और पायरेट बे का फाउंडर पीटर वो क्यों नहीं पकड़ा गया? तब पॉन्टिन कहता है, उसे टिप मिल गई थी और वो वहां से भाग गया। वो किसी नई लोकेशन पर जाकर अपनी साइट को वापस चलाने लगा। हमें पता चला कि वो हॉलैंड में है और वहां पर जाकर स्वीडन की पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती। क्या तुम्हें एक बात पता चली? पायरेट बे के ऑफिसेस पर छापा मारने के बाद पायरेट बे वेबसाइट पर ट्रैफिक दुगना हो चुका है। देखा जाए तो हमने उनके ऑफिसेस पर छापा मारकर उनकी हेल्प की है।
सुंडिन समझ गया था कि मीडिया में न्यूज आने के कारण पायरेट बे पर ट्रैफिक और बढ़ गया था और इसलिए पुलिस कार्रवाई से उनकी वेबसाइट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वहां से निकलकर सुंडिन अपनी फैमिली के साथ अपने वकील दोस्त की पार्टी में जाता है। तब पार्टी में मौजूद विलियम नाम का सुंडिन का दोस्त उसे अपने घर का म्यूजिक सिस्टम बजाकर दिखाता है और सुंडिन भी म्यूजिक सिस्टम की आवाज को सुनकर उसकी तारीफ करता है। तभी अचानक से म्यूजिक बीच में बंद हो जाता है और उसे देखकर विलियम कहता है शायद पायरेट बे से करप्ट फाइल डाउनलोड हो गई। यह सुनकर सुंडिन कहता है तो तुम म्यूजिक पायरेट बे से डाउनलोड करते हो। यह सुनकर विलियम कहता है हाँ, आजकल सभी पायरेट बे से म्यूजिक डाउनलोड करके बजाते हैं। यह सुनकर सुंडिन घर से विलियम का कुछ सामान उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है। तब विलियम सुंडिन को रोककर पूछता है तुम ये सब क्या कर रहे हो। सुंडिन कहता है कुछ नहीं, मैं तुम्हारे घर से तुम्हारा कुछ सामान चुरा कर ले जा रहा हूँ क्योंकि तुम भी दूसरों का म्यूजिक चुरा कर सुन रहे हो। जो म्यूजिक तुम सुन रहे हो वो आर्टिस्ट का है जिन्होंने इसे बनाया है। तुम जैसे लोगों की वजह से इस वीक मुझे अपनी कंपनी से 60 लोगों को फायर करना पड़ा। तुम म्यूजिक सिस्टम का पैसा दे सकते हो लेकिन म्यूजिक का पैसा नहीं देते हो। ऐसा कहकर सुंडिन गुस्से से वहां से चला जाता है। सुंडिन अपने घर जाता है तब उसकी वाइफ उस पर चिल्लाकर कहती है तुम लोगों के साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते। तुम्हारे आसपास मौजूद सारे लोग बहुत ही कॉमन है, ये वही सब करते हैं जो कि सोसाइटी करती है। अगर सोसाइटी पायरेट बे से म्यूजिक डाउनलोड कर रही है तो ये लोग भी करेंगे और तुम्हें इस बात को एक्सेप्ट करना होगा और तुम्हारी कमजोरियों पर काम करना होगा। यह सुनकर सुंडिन को काफी बुरा लगता है और आगे वो पायरेट बे के फाउंडर को कॉल करके कहता है मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तब आगे पीटर सुंडिन को एक सुनसान जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। वो जगह बिल्डिंग के नीचे बना हुआ बेसमेंट था जहां से पीटर पायरेट बे को ऑपरेट किया करता था। तब सुंडिन पूछता है तुम लोग पैसा कैसे कमाते हो और क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है आर्टिस्ट को उसकी सैलरी देने का। एक्चुअल में तुम लोग एड रेवेन्यू से पैसा कमाते हो और तुम आर्टिस्ट को कुछ नहीं दे पाते। अगर हम मिलकर काम करेंगे तो हम आर्टिस्ट को उनका पैसा दे पाएंगे, उनका हक दिला पाएंगे जो कि फ्री म्यूजिक डाउनलोड करवा कर तुम कभी नहीं कर पाओगे। तुम बस आर्टिस्ट से उनका हक छीन रहे हो, उनकी लाइफ खराब कर रहे हो। तुमने कभी क्रिएटर्स के बारे में सोचा है उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तब पीटर खड़ा होकर कहता है तुम काफी अच्छा बोल लेते हो, तुम्हें हम कैसे बताएं कि हमारा ये वर्क हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हमने एक नया वर्ल्ड क्रिएट किया है जहां पर लोग डिसाइड करते हैं कि किसे वैल्यू देना है और तुम्हें अब आर्टिस्ट और लोगों की चिंता इसलिए हो रही है क्योंकि तुम्हारी इंडस्ट्री अब खत्म होने वाली है। तुम्हें पता है कि तुम हमारे कारण ज्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाओगे। आगे सुंडिन अपने घर पर देखता है कि उसका बेटा भी पायरेट बे वेबसाइट चला रहा था। तब सुंडिन अपने बेटे से पूछता है तुम पायरेट बे वेबसाइट क्यों चला रहे हो। सुंडिन का बेटा कहता है क्योंकि इसमें एक क्लिक में हमें वो सब मिल जाता है जो हमें चाहिए होता है। आगे सुंडिन का बेटा पायरेट बे पर बॉबी के सॉन्ग सर्च करता है और वो कहता है इस आर्टिस्ट का नाम बॉबी टी है, इसमें इसके सॉन्ग भी मौजूद है पर किसी भी रिकॉर्ड कंपनी के पास इसका म्यूजिक मौजूद नहीं है। तो पायरेट बे के कारण बॉबी नाम की सिंगर का फैन बेस काफी बढ़ चुका है। अब आगे अपने बेटे से बॉबी की तारीफ सुनकर सुंडिन उसका म्यूजिक सुनने क्लब में जाता है और ये मूवी का वही सीन था जहां पर डेनियल भी सुंडिन से मिलने के लिए आया था और सुंडिन देखता है कि बॉबी काफी अच्छा गा रही थी। अब सुंडिन स्टेफनी के साथ वहां से जाने लगता है तभी उसे डेनियल रोक लेता है और डेनियल सुंडिन को स्पॉटिफाई की वेबसाइट बताते हुए फ्री म्यूजिक की बात कहता है और सुंडिन फ्री म्यूजिक की बात को सुनकर डेनियल पर काफी चिल्लाता है और स्टेफनी के साथ अपनी गाड़ी में वहां से बैठकर निकल जाता है और सुंडिन स्टेफनी से कहता है इस लड़के को पता कैसे चल गया कि मैं यहाँ पर बॉबी का म्यूजिक सुनने आने वाला हूँ। तब स्टेफनी कहती है मैंने उसे बताया था। सुंडिन कहता है और तुमने ऐसा क्यों किया। स्टेफनी कहती है क्योंकि मैंने देखा है वो लड़का अपने काम में कितना माहिर है और उसका काम भी कितना अच्छा है। ये बात सुनकर सुंडिन को एहसास होता है कि शायद उसे डेनियल की पूरी बात सुननी चाहिए थी। अब आगे सुंडिन बॉबी को मिलने के लिए बुलाता है उसके साथ एग्रीमेंट करने के लिए और सुंडिन बॉबी के काम की काफी तारीफ करते हुए उसे अपनी कंपनी की वकील से मिलवाता है ताकि बॉबी उनकी कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर सके। बॉबी के साथ साथ सुंडिन ने डेनियल को भी मिलने के लिए बुलाया था ताकि वो उसके साथ भी बात कर सके। आगे सुंडिन के कहने पर डेनियल उसे अपनी वेबसाइट दिखाने लगता है और वो कहता है मैं बस आपसे ये कहना चाहता था कि हमारी वेबसाइट पर फ्री म्यूजिक होगा लेकिन हमारे पास एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल भी है जिसके कारण लोग हमारा सॉन्ग सुनने के लिए पे करेंगे। यह सुनकर सुंडिन कहता है पिछली बार तो मैं फ्री म्यूजिक के बारे में सुनते ही तमतमा गया था पर मैंने स्टेफनी से वादा किया है मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगा और इस बार तुम्हारी बात पूरी सुनूंगा। आगे डेनियल सुंडिन को अपनी वेबसाइट दिखाता है और वेबसाइट को देखकर सुंडिन वेबसाइट की तारीफ करता है। डेनियल कहता है चलिए जो भी सॉन्ग आपको पसंद है इस पर सर्च कीजिए। तब सुंडिन कहता है लेकिन मैं लाइब्रेरी में वो सॉन्ग कैसे ढूंढूंगा।
डेनियल कहता है उसकी आपको बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस सॉन्ग को यहाँ पर टाइप कीजिए। तब सुंडीन उसको जो सॉन्ग पसंद था उसका नाम टाइप करता है और सॉन्ग का नाम टाइप करते से ही वो सॉन्ग स्क्रीन पर आ जाता है। ये देखकर सुंडीन कहता है ओके, तो अब क्या मुझे डाउनलोड करना होगा? डेनियल कहता है आपको डाउनलोड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बस आप सॉन्ग पर क्लिक कीजिए। सुंडीन कहता है लेकिन ये मेरे क्लिक करने पर तो बफर होगा। डेनियल कहता है नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, आप बस क्लिक कीजिए। डेनियल क्लिक करता है और वो सॉन्ग बिना रुके बजने लगता है और ये देखते से सुंडीन शॉक रह जाता है। वो कहता है ये तुमने कैसे किया? तब डेनियल कहता है आप चाहे तो किसी और सॉन्ग को भी प्ले कर सकते हैं। तब सुंडीन वापस सॉन्ग को सर्च करके प्ले करता है और इस बार भी वो सॉन्ग प्रॉपर सुनाई दे रहा था बिना बफरिंग के। सुंडीन शॉक था और एक के बाद एक वो कई सारे सॉन्ग सर्च करके बजाता है और सारे सॉन्ग बराबर चल रहे थे। अब दोस्तों ये वो समय था जब यूट्यूब नया नया आया था और स्पॉटिफाई एक ऐसी वेबसाइट थी जिस पर बिना बफरिंग के सॉन्ग सर्च हो रहे थे और प्ले भी हो रहे थे। ये सुंडीन और सबके लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था क्योंकि अब तक लोग सॉन्ग सुनने के लिए सीडीज का यूज किया करते थे। तब सुंडीन पूछता है तुमने ये सारे सॉन्ग स्टोर कैसे किए? डेनियल कहता है ये सारे सॉन्ग ऑनलाइन प्ले हो रहे, इंटरनेट के जरिए हमारी वेबसाइट पर प्ले हो रहे और ये दुनिया की पहली स्ट्रीमिंग साइट है और बेस्ट पार्ट ये है इस पर सॉन्ग सुनने के लिए सभी लोग पे करेंगे। सुंडीन समझ गया था कि आने वाले समय में म्यूजिक इंडस्ट्री का यही फ्यूचर है, लोग स्ट्रीमिंग साइट पर जाकर ही सॉन्ग सुनेंगे, ना कि सीडीज और डीवीडी खरीदेंगे। आगे सुंडीन सोनी के हेड ऑफिस में जाता है जो न्यूयॉर्क में था और सुंडीन वहां पर जाकर सोनी के सीईओ को वो स्पॉटिफाई वेबसाइट बताता है और सुंडीन कहता है ये मैंने पहली बार देखा है, इसे स्ट्रीमिंग कहते हैं, इसके द्वारा हम पायरेट बे को मात दे सकते हैं। तब सीईओ कहता है हाँ ये काफी अच्छा है, बहुत ही फास्ट प्ले हो रहा है, लेकिन जब तक पायरेट बे के केस में कोर्ट का कोई भी ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। सुंडीन कहता है हम ज्यादा वेट नहीं कर सकते, हम टाइटेनिक की तरह डूब रहे हैं। मैक्सिन यही बैठी है, इसका कॉल मुझे रोजाना आता है और ये लोगों को मुझे कंपनी से फायर करने के लिए कहती है। अब तो सोनी के स्वीडन वाले ऑफिस में लोग ही नहीं बचे, अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा है, सब कुछ बदल चुका है। आगे सुंडीन वहां से जा रहा होता है तभी उससे उसका दोस्त लूसियन मिलता है और लूसियन सुंडीन से पूछता है तुम यहाँ पर कैसे? सुंडीन कहता है मैं अपने सीनियर को फ्यूचर दिखाने गया था पर मैं कामयाब नहीं हो पाया, चलो मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। आगे सुंडीन लूसियन को भी वेबसाइट दिखाता है और लूसियन वेबसाइट की काफी तारीफ करता है। तब सुंडीन कहता है इस वेबसाइट को बनाने वाले लोग जवान है और ये हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते, ना कि पायरेट बे के साथ। अगर अब हमने मौके का फायदा नहीं उठाया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तब लूसियन कहता है मैंने स्वीडन में काफी साल काम किया है और मैंने ये समझा है कि वहाँ के लोग जीतने के लिए लड़ना नहीं चाहते। सोनी का अमेरिका वाला डिपार्टमेंट काफी लास्ट में डिसीजन लेगा क्योंकि यहाँ पर सोनी काफी बड़ा है और इनके पास काफी बड़ी लॉयर्स की टीम भी है। पर तुम्हें खतरा पहले नजर आ गया क्योंकि वहाँ पर पायरेट बे है और अब ये स्पॉटिफाई जो म्यूजिक इंडस्ट्री को खत्म कर सकती है, पर इनको टाइम लगेगा। इनके साथ कोई भी फ्री म्यूजिक पर डील साइन नहीं करेगा, पर इनके पास एक सॉल्यूशन भी है। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ स्पॉटिफाई की सोनी के साथ डील करवाने के लिए, पर मैं ये काम तुम्हारे बगैर नहीं कर पाऊंगा। मुझे लगता है सुंडीन तुम्हें टीम बदल लेना चाहिए। एक्चुअल में लूसियन सुंडीन को जॉब छोड़ने के लिए बोल रहा था। दूसरी तरफ पायरेट बे पर भी कोर्ट में केस चल रहा था और जज अपने फैसले में कहता है पायरेट बे ने क्राइम किया है, उन्होंने दूसरों की सामग्री को अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है और ये कॉपीराइट कानून का उल्लंघन है, एक तरह से चोरी है। इसलिए कोर्ट पायरेट बे के फाउंडर्स को 1 साल की सजा सुनाती है और कंपनी को कंपनसेशन के रूप में 30 मिलियन स्वीडिश क्रोना देने का आदेश सुनाती है। दूसरी तरफ स्पॉटिफाई के द्वारा पार्टी रखी जाती है जहां पर सुंडीन और उसकी फैमिली भी आती है। सुंडीन डेनियल से मिलता है और डेनियल कहता है तुम्हें तुम्हारी न्यू जॉब की बधाई हो। तब सुंडीन कहता है तुम्हें भी बधाई हो, तुम्हारी भी एक डील हो गई है। डेनियल कहता है मैं भी काफी इम्प्रेस हुआ कि तुमने यूनिवर्सल म्यूजिक कंपनी को हमारे साथ डील करने के लिए तैयार कर लिया। अगर तुम नहीं होते तो हमारे लिए काफी मुश्किल होता। ये करके तुमने स्पॉटिफाई के लिए दरवाजे खोल दिए। तब सुंडीन कहता है ये हमारी खूबसूरत दोस्ती की शुरुआत है। तो दोस्तों सुंडीन स्पॉटिफाई के लिए काम करने लगा था, वो स्पॉटिफाई की म्यूजिक कंपनी से डील करवाने में लग गया था और सुंडीन ने ही यूनिवर्सल म्यूजिक कंपनी से स्पॉटिफाई की सबसे पहली डील करवाई थी और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये द प्लेलिस्ट नाम की सीरीज थी। क्योंकि ये सीरीज 6 घंटे लंबी है तो ये सीरीज इस वीडियो के सेकंड पार्ट में खत्म होगी। अब तक का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और आप इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।